बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और वही हुआ जिसका मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि रशिया ईरान के साथ है। अब व्लादिमीर पुतिन का बाकायदा बयान आ गया। आज उन्होंने अपना ख़त लिखा ईरान को, और उसमें उसने कहा कि उसकी गैर मशरूत हमायत जो है शामिल है। दुनिया बड़े तेज़ी के साथ बदलती जा रही है, और मैंने आपको याद होगा कि आज से 5 दिन पहले ये बात कही थी कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लिखा यह जाएगा कि अमेरिका जो है वो उसका हुक्मनामा मिडल ईस्ट पर कम अज़ कम नहीं चलेगा, और एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसमें ईरान है, रूस है और चाइना है। रूस अब खुलकर सामने आ गया है ईरान की हमायत को, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका थ्रेटन कर रहा है उन तमाम ममालिक को जो ममालिक जो हैं उसका साथ नहीं दे रहे हैं। जापान की वज़ीर आज़म को अपने साथ बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया और पर्ल हार्बर का वाक़या याद दिलाया, और कहा कि हमें सरप्राइज़ दिया गया था, हमने ईरान पर हमला करके जापान को सरप्राइज़ दिया है। अपने ही इत्तेहादी की वज़ीर आज़म को साथ बिठाकर इस तरह की बात करना डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने उसकी तस्दीक की। अब ये इत्तेहाद जो है शायद ज़्यादा अरसा ना चल सके, लेकिन क्योंकि जापान कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं रखता, कोई अपनी इस तरह की वेपन्स नहीं रखता, इसलिए अमेरिका उसको थ्रेट कर सकता है। लेकिन रशिया का क्या करेगा? रशिया जो इस जंग से पहले ही अरबों खरबों डॉलर बना चुका है, अब ईरान को भी इजाज़त दे दी गई कि वो अपना तेल जो है वो दूसरे ममालिक की तरफ भिजवा सकता है। तो इसके बाद रशिया को ख्याल आया कि जितना कमाना था कमा लिया, अब आएँ अमेरिका की ऐसी की तैसी करते हैं, और उसने ये बयान जारी कर दिया कि वो ईरान की गैर मशरूत हमायत करता है, क्योंकि इंग्लैंड जो है, यूके जो है, वो अमेरिका की हमायत में सामने आया है। और इसके बाद ईरान को मज़ीद तनहा पाकर रशिया से रहा नहीं गया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि वो एटमी रिएक्टर्स जो रशिया के इंस्टॉल करदा हैं, जिन पर रशियन इंजीनियर्स जो हैं काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ यूरेनियम को अफजुर्दा करके नए एटमी वॉर हेड बना सकते हैं, या एटमी वॉर हेड जो है वो सप्लाई किए जा सकते हैं ईरान को कि ले बेटा चला दे। अगर ये हमला हुआ ईरान की पावर स्टेशन के ऊपर, जिन पर जो ज़्यादातर एटमी रिएक्टर्स पर मुश्तमिल हैं, उस पर हमला हुआ तो वो रशिया पर हमला समझा जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जितने पावर एटमी रिएक्टर्स हैं उन पर जो साइंसदान काम कर रहे हैं, या चाइनीज़ हैं या रशियन हैं, इसलिए उन पर हमला ज़्यादा ख़तरनाक तस्वर किया जाएगा, और उसके बाद रशिया और चीन जो है बराह रास्त इस जंग में शामिल हो जाएंगे। अभी चाइना जो है बराह रास्त नहीं है। चाइना का तो मामला ये है कि वो इस वक्त भी जो है अपने सेटेलाइट्स के ज़रिए तावन फराहम कर रहा है, डाटा जो है वो दे रहा है। लेकिन रशिया जो है अब खुलकर सामने आया है, और रशिया के आने के बाद शायद इस जंग में एक नया मोड़ जो है वो आ जाए। अमेरिका इससे निकलना चाह रहा है। इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया, मैंने आपको बताया कि जंग रोकने का $2.5 खरब जो है अमेरिका मुतालबा कर रहा है जीसीसी ममालिक से, और जंग जारी रखने के लिए 5 खरब का मुतालबा कर रहा है। या इन तमाम मुतालबात की रोशनी में अरब ममालिक में इस वक्त मौत का सकूत तारी है, और रशिया जो है इस मौके पर सामने आया है ईरान की हमायत करने को। अब रशियन मिसाइल जो हैं वो ईरानी मिसाइल होंगे, याद रखिएगा। रशिया ने अगर गैर मशरूत कहा है तो ये गैर मशरूत होगा। व्लादिमीर पुतिन के पहले ही बहुत अच्छे तल्लकात हैं ईरान के साथ, लेकिन ईरान पर इस वक्त सख्त वक्त है, तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं मज़ीद इसको मजबूत करने के लिए ईरान का भरपूर साथ देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इस जंग से पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था कि ईरान, चीन और रशिया के लिए जो है फीडिंग पॉइंट है, यानी इससे वो ताकत हासिल करते हैं। चीन जो ऑयल है उसका 90% ईरान का उसका ख़रीदार चीन है, इसलिए उसकी एनर्जी की ज़रूरियात जो है ईरान के बगैर नामुकम्मल है। और रशिया का दुनिया में रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन दफाई साजो सामान का सबसे बड़ा बाहर जो है वो भी ईरान है, जो रोबल में उसके साथ तबादला करता है, और ईरानी तेल किसी तौर पर रशियन वेसल्स में भी जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब ये वेपन्स जो हैं ये ख़रीदार जो है अब उससे सही मानों में ख़रीदारी करेगा। आपको बहुत जल्द Su-57 जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है वो उड़ता हुआ नज़र आएगा। आपको बहुत जल्द ऐसे एटमी मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास नज़र आना शुरू होंगे, जिनका बार बार शहीद अली मोहम्मद मोहम्मद अली
अली मोहम्मद नाइनी जिनको शहीद किया गया है, पासदारान इनकलाब के तर्जमान, उन्होंने इजहार किया था कि उनके पास अभी सरप्राइज़ बॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। रशिया का और ईरान का Su-35 के हवाले से पहले ही माहिदा मौजूद है, जिसकी तैयारी भी ईरान में की जानी है। 5 एटमी रिएक्टर्स जो हैं वो रशिया मज़ीद बना रहा है, जिसके लिए $30 अरब का माहिदा जो है ईरान और रशिया के मबैन हुआ था। और ये एटमी रिएक्टर्स जो हैं वो भी बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। यूरेनियम की अफजरदगी के हवाले से भी रशिया का बयान आया था कि जो अफजुर्दा यूरेनियम है उसको इमानत के तौर पर वो ईरान से लेकर रखने को तैयार है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन का ये बयान, ये एक दुनिया, उस दुनिया के लिए जो ईरान के मुखालिफ है, सारी दुनिया के लिए नहीं, उस दुनिया के लिए जिसमें GCC ममालिक शामिल है, इसराइल है, अमेरिका है, बरतानिया है, इन ममालिक के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी साबित होगा, क्योंकि रशियन का इस जंग में इन्वॉल्व होना 2 सुपर पावर्स को आमने सामने ले आएगा। 2 की बजाय अब 3 ही समझें, क्योंकि चीन भी रुक नहीं पाएगा। और ये जंग जो ईरान की पर मुसल्लत की गई और ये कहा गया कि ये चंद रोज़ा जंग है, जिसके बाद ईरान जो है अपनी हिम्मत हार जाएगा। ईरान ने हिम्मत तो ना हारी। आज 23वां रोज़ है, जंग को 28 फरवरी से शुरू हुई थी और आज 22 मार्च है। इस तरह ये 23 रोज़ा जंग में ईरान ने हर मौके पर ऐसा ठोक कर जवाब दिया है जिसका अंदाज़ा अमेरिका और उसके हवारियों को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो है व्लादिमीर पुतिन के बयान के आने के बाद ईरान मज़ीद मजबूत हो जाएगा और ईरान को रशियन डिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने में कोई चीज़ आरे नहीं आएगी। ईरान पर पहले से पाबंदियाँ आए थे, लेकिन वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था। रशिया पर भी पहले से पाबंदियाँ आई थी, रशिया भी ट्रेड कर रहा था। यूक्रेन के साथ जंग में भी ईरान ने अपने शायद 136 के ज़रिए जो है मदद की थी रशिया की, अगर आपको याद है। तो अब उसी को पलटा कर रशिया दिफाई ज़रूरियात जो ईरान की हैं उसको बिला मशरूत पूरी करेगा। यानी कोई शर्त नहीं होगी कि फौरी तौर पर पैसे फराहम किए जाएँ, लेकिन जो तैयार माल होगा मिसाइल्स और जहाज़ों की सूरत में वो ईरान को फराहम कर दिया जाएगा। और ये जंग जो है ये अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी, जो कि एक बड़ी जंग यानी तीसरी आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है, जिसका इम्कान कम है क्योंकि अमेरिका अब इस जंग से निकलना चाहता है। इसलिए उसने अरबों से कहा है कि मुझे $5 खरब दें ताकि मैं जंग जारी रखूं, नहीं तो 2.5 अरब दे दें। उसका ख्याल है कि आधी रेट पर जो है बात चली जाएगी और मैं 2.5 खरब लेकर कुछ इसराइल को दूंगा, उसका नुकसान हुआ है, कुछ ईरान को दूंगा और कुछ अपने पास रखूँगा और फिर नीवा नीवा होके निकल जाऊँगा, यानी यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर देगा। इस जंग में पहले रोज़ से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि ईरान अपने दिफा की जंग लड़ा है, ये जंग वो जीतेगा, क्योंकि उसका जज्बा जो है वो अपने मुल्क का दिफा करना है। वो किसी पर हमलावर नहीं है, उसे सिर्फ बैठकर अपने मुल्क को बचाना है। और जब भी कोई जंग होती है तो हमेशा जो हमलावर होता है वो तब कामयाब होता है जब उस मुल्क पर कब्ज़ा कर ले, और जो दिफा कर रहा होता है वो तब कामयाब होता है जब वो अपना दिफा करने में कामयाब हो जाए और फ़ौजें वापस चली जाएं। रशिया की इस जंग में एंट्री से ये जंग मुझे बंद होती नज़र आती है। इससे पहले पहले कि ये जंग बंद हो, डोनाल्ड ट्रंप अरबों का रही सही जो दौलत है उसको भी उसकी लूट मार जो है वो करना चाहता है। और उसमें इस बंदरबांट में जो छोटा बंदर है इसराइल, उसको भी पैसे देना चाहता है। वैसे उसको बंदर तो नहीं कहना चाहिए, वो मदारी है, क्योंकि उसकी डुगडुगी पर अमेरिका बंदर नाच रहा है। और ये बंदर नाचते नाचते अब अरब ममालिक को लूटने की सूटने पे आ गया है और कह रहा है कि मुझे पैसे दें। और इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन का एक बयान जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उसने जो है सारी जंग का पांसा पलट दिया है। अब ईरान पर हमला, रशिया पर हमला होगा और रशिया पर हमला अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये जंग अगले चंद दिन में आपको बंद होती नज़र आएगी। बंद तो होना है, लेकिन चंद रोज़ में इतनी जल्दी में बंद होगी कि जब अरब ममालिक कहेंगे कि हमसे बाबा 2.5 खरब लो और जान छोड़ो, क्योंकि अमेरिका जो हमला करता है उसका जवाब इन अरब ममालिक में दिया जाता है। आपने हमस बंद है, लाइफ लाइन कटी हुई है और इस लाइफ लाइन कटने के बाद जो है अरब ममालिक जो हैं वो लाचार हैं। ना उनके पास खुराक है, ना पानी है, ना उनके पास कोई दफ़ाई साजो सामान है। $7 अरब का साजो सामान बेचने की बात की है, बेचना चाहता है अमेरिका। अमेरिका हर तरीके से
इन अरब ममालिक को जो कि ईरान के मुखालिफ अपनी सरजमीन अमेरिका को दे चुके थे और दे चुके हैं, जो अपना ज़मीर फ़रोख्त कर चुके हैं, अब उनको मज़ीद पैसा भी देना पड़ेगा। यानी बंदर की बला तवेले के सर जाने वाली है, क्योंकि जंग इसराइल ने शुरू की थी, उससे अमेरिका $1 भी नहीं मांग रहा, उल्टा उसने अरबों से डॉलर मांगे हैं, जिसमें से वो इसराइल को हिस्सा देगा। तो अब आपको गेम प्लान भी समझ आएगा, जो व्लादिमीर भी समझ गए हैं और उन्होंने जो है इसमें कार्रवाई का जो है आगाज़ कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।